तो देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, टेंस। ठीक, और टेंस कितने पर, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब समय, लेकिन उसको बताए थे एक और भी होता है, उसको बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। ठीक, टेंस का मतलब क्या होता है? काल। हिंदी इंग्लिश में टेंस बोलते हैं और हिंदी में काल। ठीक, और काल को बोलते हैं क्या? समय। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो देखो समय किसको बोलेंगे, बोलो तुम लोग। टेंस किसको बोलेंगे? टेंस का मतलब काल। टेंस का मतलब काल। वो आज कल परसों बोलते हैं, ये काल नहीं। ठीक, काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक, तो देखो जैसे हम लोग कल पढ़े थे, कल हम लोग कुछ पढ़े थे जो कल पढ़े थे वो आज पढ़ सकते हैं सेम टू सेम? हाँ, नहीं। या फिर कल क्या पढ़ेंगे, किसी को पता है? टेंस होता है 3 प्रकार का। एक नंबर में होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक, सबसे पहले देखो टेंस देखे। ठीक, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा देखे क्या? फ्यूचर टेंस। अब इसको हिंदी में जानते कि हम लोग, इसका होता है क्या है हिंदी में, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक, और पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। ठीक, देखो, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। अब देखो जैसे कि आप ऐसे ही पता चल रहा है कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। ठीक, तो देखो वर्तमान काल किसको बोलेंगे, ये देखो सबसे पहले, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलेंगे क्या? वर्तमान काल। ठीक, क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। जो काम अभी हो रहा है, ठीक, जितना काम हम लोग अभी करेंगे तुरंत, वो सब क्या होगा? वर्तमान काल। और देखो जो हम लोग कल किए थे, या फिर 1 महीना पहले किए थे, 2 महीना पहले किए थे, या फिर 1 साल पहले किए थे, उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। पास्ट टेंस। ठीक, कोई दिक्कत? देखो अब आगे तीसरा क्या है? तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का माने, फ्यूचर को हिंदी में कौन बोलते हैं? भविष्य। ठीक, फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्य। और काल, भविष्य और टेंस लग गया, इसका मतलब क्या? काल। ठीक, तो भविष्य काल। अब हम लोग जानेंगे तीनों एक एक करके कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। ठीक, बोलो जल्दी। टेंस का मतलब होता है क्या? काल होता है, और काल मतलब होता है समय। ठीक, ये जो कल बीत गया वो काल नहीं। ठीक, वो भी मतलब समय ही है, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे कि जो कल हम लोग पढ़ के आए थे उसी का मतलब क्या? टेंस। मतलब हम लोग रोज आते हैं तो कल ये जाके क्या हो जाएगा? टेंस। ऐसा नहीं है। ठीक, काल मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। एगो पहले बीत गया, कल बीता कल, एगो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एगो अभी, और एगो कल फिर पढ़ेंगे आके। इसके अलावा और कुछ होता है? हाँ, नहीं ना होता है। तो चलो देखेंगे। ये प्रेजेंट टेंस हो गया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस हो गया जो हम लोग कल पढ़े थे, और फ्यूचर टेंस क्या हुआ? जो हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो। ठीक, देखो पहला क्या देखेंगे हम लोग? पहला प्रेजेंट टेंस। ठीक,
पहला टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल देखो अच्छा से देखो ना, ठीक। तो देखो यार, वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब तो अभी हम लोग समझे क्या, कि जो अभी कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्तमान काल है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस और कौन सा फ्यूचर टेंस है, कैसे पहचानेंगे? कुछ तो रहना चाहिए ना जिससे हम कुछ दिखेगा तब तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस है। तो पहचानने का देखो इसका नियम होता है, ठीक। सबसे पहले देखो प्रेजेंट टेंस, क्या लिखे हम लोग? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक। तो देखो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। कहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, कहीं पे सिंपल प्रेजेंट, ठीक। ठीक, देखो दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? प्रेजेंट क्या है? तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सबसे पहले हम लोग देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखे नहीं, सबसे पहले देखे क्या? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या देखे? प्रेजेंट टेंस। उसमें से देखो 4 शाखा निकला। शाखा में क्या होता है पता है? शाखा देखो, मान लो कोई पेड़ है ना, उसमें से डाली निकला रहता है, जैसे ऐसे करके। हाँ, 4 गो नहीं, कितना बहुत सारा डाली निकला रहता है। तो प्रेजेंट टेंस में कितना डाली निकला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी, प्रेजेंट टेंस में कितना डाली है? कितना डाली है? 4। कौन कौन सा? पहला डाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर जिसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट, ठीक। 12 का बोले तुम? हाँ, देखो दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। दूसरा डाली क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? सिर्फ अभी याद रखना है, यहाँ पे समझने का कोई बात ही नहीं है, ठीक। क्या करना है इंसुआ? खाली याद रखना है, ठीक। देखो तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा डाली क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है ये? प्रेजेंट टेंस का 4 गो डाली है। क्या है? 4 डाली। समझ में आएगा? मान लो क्या टेंस एक पेड़ है बहुत बड़ा। क्या है? टेंस एक पेड़ है, ठीक। उसमें से पहले कितना डाली निकला? 3। पहले कितना डाली निकला? 3। मान लो एक मोटा पेड़ है, उसमें पहले 3 डाली निकला, ठीक। उसके बाद 3 डाली में भी फिर एक एक में 4 करके। कोई दिक्कत नहीं। तो टेंस का 3 डाली कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक। और देखो प्रेजेंट टेंस में 4 डाली है। कितना डाली? 4 डाली। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट
या फिर जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही बोलते हैं, ठीक। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिर्फ याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक। अब 4 डाली में से देखेंगे कि एक डाली में कितना पतला पतला टहनी निकला हुआ है, ठीक। क्या देखेंगे? टहनी छोटा छोटा कितना निकला है। बोलेगा सर 10th में भी टहनी निकलने लगा है क्या? अभी निकालेंगे हम लोग, ठीक। देखो यहाँ, तो देखो पहले टेंस, कोई दिक्कत? टेंस, उसके बाद क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं अभी। तीसरा प्रेजेंट टेंस में क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बोल रहे थे क्या पहले कि पहचानेंगे कैसे कि सर कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। होता है ना? हाँ, कैसे पहचानेंगे ये भी तो चाहिए। अब कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है ना? कुछ चाहिए पहचानने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट का पहचान। क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या लिखे हम? पहचान। अब देखो पहचान लिखे ना। अब पहचान तो जब लिखे तो देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे। देखो देखते हैं, लिखना इसमें वाक्यों के अंत में। वाक्य में क्या होता है? सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक। वाक्यों के अंत में क्या लिखेंगे? वाक्यों के अंत में मूल क्रिया के साथ। मूल क्रिया में क्या होता है? क्रिया के मूल क्रिया के साथ ता है, ते हैं, पहचान लिखे सबसे पहले। वाक्यों के अंत में मूल क्रिया के साथ ता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें? पहचान। अब पहचानेंगे कैसे ये हम लोग देखेंगे। देखो क्या है? वाक्यों के अंत में, वाक्य में होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। जैसे क्या हो गया? राम गोज टू स्कूल। क्या हो गया? राम गोज टू स्कूल। तो ये पूरा क्या हो गया? सेंटेंस, ठीक। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, इसको बोलेंगे क्या? एक सेंटेंस। ये पूरा क्या हो गया? सेंटेंस, ठीक। तो देखो, और वाक्य होता है हिंदी में। क्या होता है? वाक्य। जैसे क्या? मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ, ठीक। देखो यहाँ, मैं आम खाता हूँ। ये क्या हो गया? एक पूरा सेंटेंस हो गया। इधर देखो ध्यान से, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ। देखो हम लिखे क्या? पहचान। ये देखो वाक्यों के अंत में, ये वाक्य हो गया पूरा। इसके अंत में मूल क्रिया के साथ। मूल क्रिया मतलब होता है मेन वर्ब। मूल क्रिया बोले थे मेन वर्ब, कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जितना ये सब है क्या है? मेन वर्ब, ठीक। क्या है? मेन वर्ब। तो देखो मेन वर्ब वो सब हो गया, यानी कि मेन वर्ब रहना चाहिए। वाक्यों के अंत में मूल क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ठीक, इत्यादि। देखो यहाँ पे क्या है? मैं आम खाता हूँ। ता हूँ है यहाँ पे, हाँ है ना? ता है, ती है, तू, ता हूँ है ना? हाँ, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट की पहचान, ठीक। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट की क्या है? ये पहचान। कैसे पहचानेंगे? एगो वाक्य रहेगा, कुछ लिखा हुआ है ऐसे, मैं आम खाता हूँ, ठीक। मैं आम खाता हूँ, ये क्या? वाक्यों के अंत में होता है लास्ट। अंत में मूल क्रिया के साथ ता है ना? ता है, ती है, ते है, मतलब ऐसे बहुत सारा रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक।
कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। देखो अब देखो ये तो अब हिंदी में पहचानने का नियम हुआ। हाँ, हिंदी में पहचान सकते हैं अगर ये सारा हाथ, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? कि कहीं पे मान लो ट्रांसलेशन बना के दे दिया है तो पूछेगा कि कौन सा टेंस है, तब कैसे पहचानेंगे? ठीक आते हैं। ये क्या था? हिंदी में पहचानने का नियम था ना, हिंदी में पहचानने का नियम। अब इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में भी पहचानने का कुछ तो नियम होगा। मान लो हिंदी नहीं लिखा है, कहीं पे इंग्लिश लिख के दे दिया है, ठीक, तो इसको पहचानने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्या देखे? स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है भावात्मक, ठीक, जिसको हम लोग साधारण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साधारण। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट। एक चीज देखो, अच्छा तुम लोग ईंटा बनते हुए देखा हो? ईंटा बनते हुए देखा है? ईंटा का जो बनाने वाला होता है एक ढांचा होता है, उसमें मिट्टी डाल देते तो उसके अंदर जो लिखा रहता है ना, वो क्या होता है? ईंटा में सेम चिपक जाता है, वैसा ही दिखता है बाद में। हाँ, तो क्या है वो? स्ट्रक्चर है उसका। एकदम ठीक उसी प्रकार से देखो, स्ट्रक्चर का मतलब वही होता है, ठीक। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे कुछ और सेम वैसे ही उसी के अनुसार से बनेगा ट्रांसलेशन, तो कोई दिक्कत देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट। और अफर्मेटिव का मतलब होता है एकदम साधारण से बनेगा, उसमें ना नेगेटिव ना नॉट लगेगा या फिर नहीं और कुछ, आगे बताएंगे क्या क्या लगता है, ठीक। तो देखो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। देखो इसका होता है क्या? सब्जेक्ट। इसका होता है क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद देखो प्लस देंगे। क्या देंगे? प्लस V1 या V5, V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव देखे, इसमें साधारण रहेगा, कुछ नहीं लगा रहेगा, एकदम साधारण सा रहेगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, राम पढ़ता है, सीता खेलती है, ऐसे ही वर्ड रहेगा, ठीक, एकदम साधारण सा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। तो देखो इसमें क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा रहा, तो क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता हूँ। क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मैं मतलब मैं का आई, ठीक। उसके बाद देखो V1 और V5 दोनों लिखे हैं, V1 और V5, ठीक। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा? मैं है तो V1 लगेगा कि V5? V1, ठीक। तो V1 क्या हो जाएगा? देखो वर्ब ये है ना मेरा, जाना है, तो जाना का क्या हो जाएगा? गो लगेगा, गो, आई गो, और गो के साथ टू लगता है। कहाँ जा रहा है वो? ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, ठीक। देखो सबसे पहले हो गया क्या? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक। ये क्या है? एकदम से स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव है। इसमें नेगेटिव कहीं लगा? नॉट लगा कहीं? नहीं ना लगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। उसमें कुछ नहीं लगेगा, ठीक, नॉट वॉट कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बनेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव देखेंगे हम लोग, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव देखे, अब स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव देखेंगे। अब स्ट्रक्चर को लिख देंगे STR,
सिर्फ क्या लिखे STR, STR मतलब स्ट्रक्चर, ठीक, ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, बता रहे थे, और निगेटिव का मतलब क्या? नकारात्मक, जिसमें नॉट लगा रहेगा, ठीक, नॉट लगा रहेगा। हिंदी में क्या लगा रहेगा? नहीं, ठीक। देखो इसका क्या होता है हम लोग देखेंगे। इसका होता है सबसे पहले देखो यार सब्जेक्ट, क्या लिखे? क्या लिखे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, इसमें सिर्फ V1 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, जिसमें से देखो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो देखो ये कैसे बनेगा? इसमें क्या लगेगा? क्या दिख रहा है? यहाँ नॉट दिख रहा है, मतलब हिंदी में अगर कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? नहीं लगा के, ठीक। तो देखो कैसे बनाएंगे, जैसे वह नहीं पढ़ती है, या फिर देखो क्या लिखेंगे, वह किताब नहीं पढ़ती है। क्या लिखे? वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती। देखो यार सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव देख रहे हैं, निगेटिव का मतलब क्या? नॉट लगेगा। तो देखो हम लोग लगाए नॉट, वह किताब नहीं पढ़ती है, ठीक, लग गया ना। तो लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के लिए सबसे पहले ता है, ती है, ते है रहना चाहिए, है यहाँ पे, है ना लास्ट में, ता है, ती है, ते है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, यहाँ पे तो है। और आगे देखो यहाँ पे क्या लगा है? नहीं। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले क्या है ये? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? वह का क्या होगा? सी, ठीक, सी। उसके बाद देखो सी है, उसके बाद क्या लगा है यहाँ पे? देखो डू या, तो क्या लगाएंगे सी के साथ हम लोग? डू की डज, डज लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे? डज, सी डज, सी डज हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ? नॉट, या नॉट लगाएंगे, सी डज नॉट, सी डज नॉट क्या नहीं कर रही हो? वर्ब का पहला रूप, वर्ब का क्या? पहला रूप क्या है यहाँ? पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है? रीड, यहाँ पे लगा दिए क्या? रीड, ठीक। सी डज नॉट रीड, क्या ऑब्जेक्ट में क्या बच गया? किताब का क्या होता है? बुक, शी डज नॉट रीड बुक, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देख लेते हैं हम लोग। STR का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, STR मतलब स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, ठीक। देखो देखो कौन सी स्ट्रक्चर ऑफ, देखे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, देखेंगे क्या देखेंगे? देखो STR दे दिए, क्या दे दिए? STR, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, ठीक। क्या दिए? स्ट्रक्चर ऑफ QUESD, इसका मतलब क्वेश्चन हो गया, ठीक। पूरा नहीं लिखे हैं, आधा लिखे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है पहले तुम लोग ये बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में होता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रश्न। क्या बोलते हैं?
प्रश्न। जैसे तू किसी से कोई प्रश्न करेगा उसको बोलेंगे क्वेश्चन, ठीक। जैसे क्या तुम कल स्कूल गई थी? नहीं। तो क्या हो गया, क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन किए। क्या वह रोज सुबह खेलती है? हाँ? तो क्या ये क्वेश्चन हो गया? हो गया, ठीक। तो देखो पहले वही देखेंगे, उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक। देखो यार, और इंग्लिश में कैसे आएगा, सबसे पहले डू या डज आ जाएगा। डू या डज, डू या फिर डज। उसके बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कुछ और अदर वर्ड रहा तो ठीक, अदर लिख दिए, वो टी एच मतलब अदर वर्ड होता है, ठीक। प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ऐसा चिन्ह जहाँ पे लग गया इसका मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। देखो अब मैं ट्रांसलेशन बना रहा हूँ। क्या मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ? क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक, क्या लगा रहेगा पहले, तो यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार क्या लिखे यार, क्या मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ? है यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ, ठीक। क्या मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, डू या डज। सबसे पहले क्या है, डू या फिर डज। तो यहाँ क्या लगेगा, डू, आई के साथ डू लगता है, डू। उसके बाद क्या है, आई। उसके बाद क्या है, V1। देखो यहाँ डू या फिर डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर देखो अब लगाएंगे V1। V1 मैंने पढ़ता है, रीड। सबसे पहले देखो क्या लगा है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे देखो लगा है आई, ठीक। फिर वर्ब का पहला रूप है रीड, डू आई रीड। क्या, डू आई रीड डेली। क्या हो जाएगा, डू आई रीड डेली मॉर्निंग। देखो डू आई रीड कब, डेली मॉर्निंग। क्या मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ, डू आई रीड डेली मॉर्निंग, ठीक।